वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा की आज हम सीखेंगे प्रेपरेशन। तो कास्टिक सोडा क्या है, ये कॉमन नेम है और इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फार्मूला क्या है, NaOH। तो इसको बनाने में जो हमें मटेरियल चाहिए या केमिकल रिक्वायर्ड चाहिए वो कौन सा, वराइन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस NaCl। बात करते हैं इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे दो चीज़ें बनेगी, एक तो क्लोरीन भी बनेगी और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। ठीक है। तो अपरेटस क्या चाहिए यहाँ पे, कैस्नर एंड केल्नर सेल है जो अपरेटस का नाम है जिसके अंदर ये बनता है। तो इसको बनाने के लिए जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये जो हमने एक इसमें डाल रखा है वेसल में, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन है, एक्वस सोडियम क्लोराइड। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे हमने ये बैटरी से कनेक्शन किया हुआ है। तो अब बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड या ब्राइन। अब देखो स्टूडेंट, जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस है यानी कि उसमें पानी मिला हुआ है, तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन आपस में ये टूट जाते हैं। और ये जैसे टूटते हैं तो सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे हो रही होती है सोडियम क्लोराइड की, बट उसमें पानी भी है, तो ये भी साथ में यहाँ पे टूट जाता है। और टूटते क्या करता है, यहाँ पे एक H पॉजिटिव बन जाता है और दूसरा OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन भी बन जाता है और हाइड्रोक्सिल आयन भी बन जाता है यहाँ पे। अब होता क्या है, जैसे ही ये प्रोसेस चल रहा होता तो एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। आपको पता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कैथोड होता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो एनोड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, अब नेगेटिवली चार्ज कैथोड क्या करता, अपने से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता जो कि हमारे पास H पॉजिटिव था। जैसे उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपनी बैलेंसी कंप्लीट कर लेता। फिर यही हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो बन जाता है H2 गैस बन जाती है यहाँ पे। इसी तरह एट एनोड क्लोरीन नेगेटिव, मतलब क्या है यहाँ पे क्लोरीन जो आयन है ना, यहाँ पे ये जैसे एनोड के पास जाता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन वो दे देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है तो इससे चार्ज खत्म हो जाता है, तो अब वापस क्या बन जाता है जी, क्लोरीन। और क्लोरीन दोनों मिलके क्या करते हैं, एक गैस बनाते हैं, इसका नाम है क्लोरीन गैस। अब बात करते हैं फर्दर, अब पीछे बच जाते हैं। देखो इसमें सोडियम था, क्लोरीन था, फिर हाइड्रोनियम आयन था या हाइड्रोक्सिल आयन था, बट ये सोडियम और साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल आयन जो यहाँ पे बच गए थे। तो सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव लेफ्ट इन द सोल्यूशन कंबाइन, ये जो पीछे बच गए थे ये कंबाइन करके बन जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कहाँ बनते हैं, नियर द कैथोड। अब इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी जो रिएक्शन कैसे बनती है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है बिजली के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लिखेंगे। तो क्या बनेगा, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप सो कि आपको ये कॉस्टिक सोडा की प्रेपरेशन, इसका कॉमन नेम, इसका केमिकल नेम, मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, प्रोसेस कौन सा, ऑपरेटर्स कौन सा, आपको पता चल गया। तो आइए चलते हैं आगे, आप इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। तो यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा कहाँ पे है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जो साबुन और डिटर्जेंट बनाने में ये काम आता है। इन द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम,
लेबॉर्ट्री में एज ए रिएजेंट यूज होता है, एज ए लेबॉर्ट्री रिएजेंट। अब पेपर इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड डाइज। अब कॉटन इंडस्ट्री में, अब कॉटन को अनश्रिंकेबल बनाने में ये काम आता है, इन द कॉटन इंडस्ट्री टू मेक इट अनश्रिंकेबल। नेक्स्ट, आल्सो यूज फॉर द डिग्रीजिंग ऑफ द मेटल्स, यानी कि मेटल्स को डिग्रीज करने में भी इसको यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको आज हमने कास्टिक सोडा की प्रेपरेशन, उसके लिए मटेरियल कौन सा चाहिए और उसके यूजेस, उसकी रिएक्शन आज हमने पढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। आप अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर लें और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों के साथ पहुंचाओगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।